प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज का हमारा जो साक्षात्कार है वो बहुत ही अलग रहने वाला है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी साक्षात्कार लिए हैं, हमने उनमें देखा है कि माँ ने बेटी को पढ़ने के लिए भेज दिया और बेटी ने कामयाबी अर्जित कर ली। लेकिन पहली बार हम ऐसा साक्षात्कार लेने जा रहे हैं जिसमें सास ने बहू को पढ़ने के लिए बड़े ही समर्पित भाव से भेजा और बहू ने सफलता अर्जित कर गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रवीण कौर की, और इन्होंने आरएएस 2023 में पूरे प्रदेश भर में 27वीं रैंक अर्जित करके सभी को गौरवान्वित किया है। और इस समय मेरे पास बैठे हुए हैं प्रवीण कौर के सासू माँ, जिनका नाम है श्रीमती भूपेंद्र कौर। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि श्रीमती भूपेंद्र कौर जो हैं उन्हें हिंदी बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, इसलिए मैं उनसे जो बात करूंगा वो पंजाबी में करूंगा और आपको उसका अनुवाद प्रेषित करता जाऊंगा। तो सबसे पहले प्रवीण बहन, आपको बहुत बहुत बधाई। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं परिचय करवा देता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए हैं प्रवीण कौर के पति श्री कुलविंदर सिंह, और साथ में हैं उनके भाई श्री गुरमुख सिंह। तो आपको भी बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बधाई माताजी श्रीमती भूपेंद्र कौर को, जिन्होंने अपनी बहू को पढ़ने के लिए सूरतगढ़ भेजा और बहू ने 27वीं रैंक अर्जित की। निसंदेह बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मेरा जो प्रश्न रहेगा वो माता जी से ही रहेगा, और प्रश्न ये रहेगा, तुसी किवें सोचा कि मैं अपनी नूह नू पढ़न वास्ते भेजा? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਮਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ हाँ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ठीक है। मतलब तुसी तोड़ी नूह का मतलब यहाँ पर पंजाबी में होता है बहू। तो मैंने इनसे प्रश्न किया कि भाई आपने कैसे अपनी बहू को पढ़ने के लिए भेजा, कहाँ से आपको प्रेरणा और इंस्पिरेशन मिली? तो इन्होंने बताया कि मुझे मेरे दामाद और पुत्री ने प्रेरित किया कि बहू इंटेलिजेंट है, इसलिए इनको पढ़ने के लिए भेजा जाए। तो जब आपने प्रवीण को पढ़ने के लिए सूरतगढ़ भेज दिया, तो प्राय ये परंपरा रहती है कि बुजुर्ग जब बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनको कुछ ना कुछ सीख अवश्य देते हैं कि भाई इन बिंदुओं का आपको पालन करना है। तो तुसी एनू की सीख दिती, की सिक्ख्या दिती भी तेनू की करना पएगा? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਛੱਡੀ। ठीक है, जपू जी साहब का पाठ करना है बिल्कुल। और दूसरी बात ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ मोबाइल ना देखी, मोबाइल नहीं देखना। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि मोबाइल नहीं देखना। तो देखिए, दरअसल प्रतियोगी परीक्षा के दो बड़े ही पहलू हैं जो मैं भौतिक और आध्यात्मिक पहलू के रूप में मानता हूं। तो माताजी ने प्रवीण को कहा कि सबसे पहले तो तुझे आध्यात्मिक पहलू पर, धार्मिक पहलू पर ध्यान केंद्र करना है और जपू जी साहिब का नियमित रूप से पाठ करना है, और दूसरा मोबाइल से परे रहना है। तो प्रवीण, क्या आप सचमुच ही मोबाइल से बिल्कुल परे रहे? जी सर, मैं यहाँ 2021 में आई हूँ। उसके बाद से सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर। मेरा सिर्फ टेलीग्राम ही एक्टिव था, जिसमें आश्रम और मेरे 1-2 परिवार के मेंबर्स के कांटेक्ट थे, और बाकी घर पे भी अगर बात करनी है तो दूसरे तीसरे दिन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यानी कि आपने अपनी सास की शिक्षा को पूरी तरह से माना।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोगों ने ये प्रश्न नहीं किया कि भाई आप कहाँ अपनी बहू को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आप तो अब पुत्र का विवाह हो गया है तो बहू से काम करवाइए और सुख प्राप्त कीजिए। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਉਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। बहुत ही बढ़िया। देखिए, माता जी ने कहा कि जब मैंने अपनी लड़की को पढ़ाया है तो मैं अपनी बहू को भी अवश्य पढ़ाऊंगी। अच्छा, आप स्वयं कितने पढ़े हुए हैं? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 8 ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ। अच्छा, आप सिर्फ 8वीं पास ही हैं। तो अब आपकी बेटी, आपकी ननंद प्रवीण किस पद पर कार्यरत है? मेरी ननंद अभी तो सर स्कूल लेक्चरर हैं, लेकिन उनका अभी फ़िलहाल चयन हुआ है, वो कॉलेज लेक्चरर में सिलेक्ट हुए हैं। उनकी 8वीं रैंक रही है प्रदेश भर में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यानी कि ये एक अद्भुत जी सर। ननंद भौजाई की जोड़ी हो गई जो कि सफलता के लगातार परचम लहरा रही है। जी सर। तो सास और बहू के संबंधों को लेकर तो बड़ी कहावतें प्रचलित हैं प्रवीण। वो पंजाबी में एक कहावत मैंने सुन रखी है कि कहा जाता है कि सस्ता मिट्टी दी भी माड़ी। तो आपको ऐसे कोई जटिलता नहीं आई कभी भी अपनी सासू माँ के साथ संबंधों में? नहीं सर, मैं जिस दिन से मेरे नए परिवार में आई हूँ तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने मायके में हूँ या ससुराल में हूँ। बहुत पूरी ही बढ़िया। फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि आपकी यहाँ तक सूरतगढ़ पहुँचने की जो यात्रा है, 10वीं 12वीं, चूंकि ग्रामीण परिवेश होता है तो कई बार ये रहता है कि बेटियों को हम पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजेंगे, दूरस्थ स्थान पर नहीं भेजेंगे। तो आपकी एजुकेशन में जो एकेडमिकल एजुकेशन थी, स्कूल शिक्षा या कॉलेज शिक्षा, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा तो नहीं आई कभी? जी सर, मेरी 12वीं तक की शिक्षा मेरे ग्रामीण क्षेत्र से राजकीय कौन स्कूल सा से हुई। गांव था आपका? मायका कहाँ पर है? सर मेरा पीलीबंगा तहसील में सुंदर सिंह वाला गांव है। हम गांव के पास ही ढाणी में रहते थे सर। ठीक है। और +2 के बाद मेरी 3 साल का स्टडी गैप रहा है, नज़दीक ठीक है। में कोई कॉलेज नहीं था। तो 2013 के बाद मैंने 2017 में कॉलेज में एडमिशन लिया था सर। मतलब 3 साल आपने जी सर। पढ़ाई छोड़े रखी। जी सर। तो इन 3 सालों में आपने फिर क्या किया? सर 3 साल में मैंने जैसे स्टिचिंग, घर पे मम्मी की हेल्प करवाना, सर पूरा जैसे एक गृहिणी का कार्य होता है वो मैंने सीखा भी और किया भी। ठीक है। फिर उसके बाद कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया? जी सर, वो भी मेरी सिस्टर का एडमिशन करवाने गए थे हम, शास्त्र नाम जी गर्ल्स कॉलेज श्री गुरु सरमोड़िया। तो उनकी प्रिंसिपल मैम नवजोत मैम ने मेरे 12th के परसेंटेज पूछे और मुझसे बात करके उन्होंने विदाउट फीस मेरा एडमिशन करवा दिया कि इस बच्ची को भी आप कॉलेज भेजें। बिल्कुल। देखिए, मैं बताऊं, आपके कॉलेज की और भी बच्चियां बहुत ही कामयाब हुई हैं। जैसे कि आप जानती हैं नतीशा जाखड़ जी तो सर। RPS हैं, और इसके अलावा शर्मिला हैं जो कि श्री गंगानगर में जी। जिला नियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, और अब आप हैं। जी सर। तो मुझे ये बताइए कि इस प्रतियोगी परीक्षा में RAS में सफलता का मूल मंत्र क्या है? कैसे एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा आता है और पहली बार में उसका प्री क्लियर नहीं होता और दूसरी बार में वो 27वीं रैंक ले जाता है? तो उस राज के बारे में थोड़ा सा हमारे विद्यार्थियों को बताइए। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि निरंतरता ज़रूरी है। 2021 में मैंने वैकेंसी आने के बाद शुरू किया था जिसमें मेरा प्री नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन ये रिज़ल्ट आया था कि प्री नहीं हुआ उससे अगले दिन से ही मैंने मेंस और प्री दोनों की तैयारी स्टार्ट कर दी। और सेल्फी कर दी? सर आप आश्रम में आई थी मैं 2021 में, और उसके बाद प्री के रिज़ल्ट के बाद मेंस और प्री दोनों का साथ में चला था। तो जैसे जैसे आपने प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मैंने सब फॉलो किया, और विदाउट वैकेंसी के भी मैंने वही सीटिंग रखी जो मेरी मेंस के टाइम थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डेली कितने घंटे अध्ययन को आप दे देती थी, इंक्लूडिंग क्लासरूम? सर मेरा शेड्यूल ये था कि 6 से 7 घंटे की नींद, और उसके अलावा एक आपका जो खाना पीना एक रूटीन 1-1.5 घंटे का, उसके बिना मेरा पूरा टाइम पढ़ाई में जाता था सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा माता जी, तुसी मेरे नाल ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ
बात कर रहे थे आप, तो उस समय आपने श्री गुरु नानक देव की कुछ शिक्षाओं को का जिक्र किया था कि भाई मैं हमेशा अपने बच्चों को इस पर चलने की शिक्षा देती हूँ। तो वो शिक्षाएं, 3 बातें आप दोबारा से हमारे विद्यार्थियों को बता दें, क्योंकि श्री गुरु नानक देव की वो जो शिक्षाएं हैं वो जीवन में सफलता का बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है। एक पहले नंबर ते था जी भी गुरु नानक ने कहा सी भी किरत करनी है, किरत करो। ये किरत करो का मतलब क्या है? मेहनत करो। अच्छा, मेहनत करो, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को मेहनत करनी चाहिए। ये बात सामान्य जीवन के लिए कही उन्होंने, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में बहुत ही शानदार तरीके से अप्लाई होती है जी। दूजे नंबर ते है जी नाम जपो। नाम जपो, नाम जपो यानी कि ईश्वर का नाम लें, परमात्मा का नाम। बिल्कुल, परमात्मा का नाम लें। और तीसरी बात है कि वंड के छको। हाँ, वंड छको, यानी कि किरत करो, नाम जपो और वंड छको। इसका अर्थ हुआ कि मेहनत करो, ईश्वर का नाम लो और अपने जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू को मजबूत रखो। और तीसरी बात है वंड छको, अर्थात सेवा करो। जो भी आपको ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, प्राप्त है, उसे मिल बांट कर प्रयोग करें, ताकि तमाम जो दुनिया की व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहें। तो कुलविंदर सिंह जी, मैं ये मानता हूं कि प्रवीण की सफलता में आपका भी जबरदस्त योगदान है। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है सर कि इन्होंने इतनी मेहनत करके, इतना कठिन परिश्रम करके ये मुकाम हासिल किया है, और हमारे परिवार का और पूरी फैमिली का सर गर्व से ऊंचा कर दिया सर। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं श्री गुरमुख सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपकी बहन ने आरएएस में सफलता प्राप्त की और आप प्रवीण से छोटे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब आप पर भी दबाव आएगा कि भाई तैयारी करो? जी सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। तो दबाव नहीं आएगा कि भाई आपको भी तैयारी करनी चाहिए, या आप खेती में ही ज्यादा रुचि लेते हैं? नहीं सर, हमारी फार्मिंग में रुचि ज्यादा है। बहुत ही बढ़िया गुरमुख सिंह जी। अच्छा माता जी, आपने प्रवीण को प्रेरित किया, सहयोगात्मक आपका रवैया रहा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रवीण के परिवार वालों ने आपको एक मोटा दहेज दिया हो? नहीं जी, ਅਸੀਂ बेटी ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। अच्छा, आपकी बेटी के ससुराल वालों ने आपसे कोई दहेज नहीं लिया? ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। बहुत ही बढ़िया। यानी कि आपने प्रवीण के परिवार से किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया। प्रवीण, ये बात सत्य है क्या? जी सर, ये बात बिल्कुल सत्य है। मेरी फैमिली से जो भी आया वो सिर्फ मेरे लिए था, और मैंने अगर कुछ यूज़ किया है तो उसे अपने लिए ही किया। मेरी फैमिली के पास ऐसा कुछ नहीं था, गोल्ड का, सिल्वर की कोई चीज़ तक नहीं आई। और इसी बात ने मुझे प्रेरित किया कि मुझे भगवान की कृपा से इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली है, तो मैं भी इनके लिए कुछ करूं, इनका नाम आगे बढ़ाऊं। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मैं हमारे दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि प्रवीण जिन दिनों तैयारी कर रही थी, तो अक्सर मैं प्रवीण से ये बात कहता था कि जब आपका चयन हो जाएगा तब आपका इंटरव्यू तो चलो खैर एक परंपरा है, लेकिन मैं आपकी सासू माँ का साक्षात्कार भी लेना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही प्रेरणास्पद है। तो आज माता जी से मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हुई। प्रवीण, आपको पहले पहल कब आरएएस बनने की प्रेरणा मिली और किससे मिली? जी सर, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो सेकंड ईयर में हमारे कॉलेज में नतीशा दीदी आए थे, 2016 में जो सिलेक्टेड थे, उन्हें बिल्कुल, नतीशा आरपीएस। जी सर, वो कॉलेज में आए थे, प्रिंसिपल मैम ने हमें उनसे मिलवाया, तो सभी उनके लिए तालियां बजा रहे थे। तब मैंने उनसे पूछा कि आरएएस क्या होता है, आपने कहाँ से तैयारी की। वो हमसे पर्सनली मिले भी थे। और सर, तब मेरे मन में ये सपना तो था कि मुझे भी करना है। और उसके बाद आश्रम में मुझे मेरे कॉलेज वाले एक दिन लेके भी आए थे सर 2018 में सन सिटी में हम आपसे मिले थे। ध्यान है मेरे को।
जी सर, उस बच्चों के साथ मैं भी आई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ आना नहीं हो पाया और 2020 में मेरी शादी हो गई और फिर एक 2 साल का गैप हो गया सर। फिर फाइनल 2021 में मैं यहाँ आई। बहुत ही बढ़िया। और आपको मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको आश्रम के अर्जुन ग्रुप में जोड़ा है, जिसमें आश्रम के सभी ऑफिसर्स हैं और उसमें नतीशा दीदी भी जी है, सर। तो आप उनसे जरूर बात कीजिएगा। जी सर, ज़रूर। मेरे पहले प्रेरणा स्रोत नितिशा दीदी ही रहे हैं। तो प्रवीण, अब हमारी बातचीत के अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपका एक लक्ष्य एक ही होना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जिस भी संस्थान से जुड़े हैं उस पे श्रद्धा रखें और उसमें नियमित रूप से जुड़े रहें। लक्ष्य से भटकाव ना हो और आपका लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। उसके बीच में चाहे कोई भी कठिनाई है, परेशानी है, सर अक्सर कहते हैं कि परिस्थितियाँ यही रहेंगी। ये सच है, परिस्थितियाँ यही रहेंगी, आपको उनसे निकलना होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, तुसी भी कोई संदेश देना चाहोगे बच्चों ਨੂੰ कि भाई वो किस तरह तैयारी करें, या सबसे बड़ी बात महिलाओं को कि भाई वो किस तरह से अपनी बेटियों और बहुओं को प्रेरित करें, ये आप हमें बताइए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਉਵੇਂ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बहुत बढ़िया जी। माता जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी सभी लोगों को कि जिस तरह से हम अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें अपनी बहुओं को भी पढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं धन्यवाद। कि आप पधारे और प्रवीण को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद।